जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। अराउंड 2:20 1:45 करीब मिनट हो गई, यानी कि 2 बजने में 15 मिनट। और आज शनिवार का दिन है दोस्तों, शनिवार का दिन है। और आपके सामने आज 12 फरवरी 2022 सैटरडे 12 फरवरी 2022 एंड ऑफ कोर्स कल एक दर्द भरा दिन था बुल्स के लिए। तो चलिए हम थोड़ा सा, ऑलरेडी मैंने कल 3:37 पे ही वीडियो डाल दिया। तो मैंने अपना व्यू डाल दिया था, उस समय मुझे नहीं पता था कि डाउ जोन्स गिरेगा या बढ़ेगा या 500 पॉइंट गिरेगा। तो मैं अपना व्यू टेक्निकली डाल चुका हूँ। अब आ जाए तो कुछ बातें भी हम कर लेते हैं। देखिए, मार्केट एक ऐसे जंक्चर पे खड़ा है कि जहाँ तेरी की मेरी, मतलब अगर 470 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दिया 470 के ऊपर, जो कि यहाँ से सिर्फ 96 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। क्योंकि कल की क्लोजिंग, अभी हमको SGX से कोई लेना देना नहीं है। SGX भले ही 17,158 दिखा रहा है या 17,100 दिखा रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मंडे इज़ ए टोटली न्यू डे ऑल टुगेदर। इसके पहले जो दो फॉल्स आई थी, दो बड़ी फॉल आई थी, जो 16,836 और एक 17,043 वाली, वो दोनों भी मंडे के दिन ही आई थी। लेकिन उन मंडे में इस मंडे में क्या फ़र्क है, मैं थोड़ा सा पहले ये समझाता हूँ। उन मंडे में जो फ्राइडे का लो था वो पूरे वीक का लो बना था। जिन मंडे में बड़ी गिरावट आई थी पहले 2 बार, वहाँ पे जो फ्राइडे का लो था वो उस वीक का भी लो था, उस पर्टिकुलर वीक का भी लो था, ठीक है। जब वो एक बार 16,836 आया था, ठीक है। नहीं, चलिए मैं 16,410 वाले दिन भी यही हुआ था, मंडे को दिन बड़ी गिरावट आई थी। उसके बाद अभी जो 16,836 आया, वहाँ पे भी मंडे के दिन बड़ी गिरावट आई। लेकिन दोनों तीनों टाइम जब भी ऐसा हुआ, तब फ्राइडे का जो लो था वो उस पूरे वीक का भी लो था। यहाँ केस पलटी है। यहाँ फ्राइडे का जो लो है वो 303 है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीक का लो जो है, वीक मतलब सप्ताह, यानी कि 7 दिनों का जो सप्ताह होता है, लेकिन हमारी ट्रेडिंग तो 5 ही दिन चलती है। तो उन 5 दिनों का लो जो था मंडे टू फ्राइडे का, वो था 17,043, ठीक है, जो कि मंगलवार के दिन बना था। तो अगर हम देखें कि मंगल का जो लो था, उससे हम 331 पॉइंट ऊपर बंद हुए। इस फ्राइडे को 331 पॉइंट ऊपर बंद हुए। जबकि बाकी दिन जब मंडे को बड़ी गिरावट आई, नो डाउट कल डाउ जोन्स ने बुरी तरह से गिरा है, और उसके रीजंस भी है दोस्तों। इट इज़ नॉट ए जोक कि ऐसे ही गिर गया डाउ जोन्स को, मज़ा आ रहा था गिरने में। नहीं, डाउ जोन्स एक समय कल 150 या 200 पॉइंट ऊपर भी चला गया था फ्यूचर्स, लेकिन अल्टीमेटली उसको गिरना पड़ा। क्योंकि देखिए, एक तो इन्फ्लेशन का डर, 7.5% इन्फ्लेशन वहाँ पे चल रहा है। उसके अलावा ये बातें चल रही कि ऑलमोस्ट 1% की रेट हाइक होगी, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और बातें ये चल रही कि 5 बार रेट हाइक होगी, 25 बेसिस पॉइंट, या 4 बार भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डर फैला रखा है मार्केट में, और कुछ नहीं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसके विपरीत हमारा इन्फ्लेशन इतना टेंशन वाला नहीं है कि हमको एकदम हड़बड़ा जाना चाहिए, ठीक है। और हमारे RBI गवर्नर साहब ने, शक्तिकांता दास साहब ने, बहुत सूझबूझ का परिचय देते हुए कोई भी हाइक नहीं किया इस पॉलिसी में, जो कि अभी 2 दिन पहले थी, ठीक है। तो उसमें जब उन्होंने हाइक नहीं किया, तो इसका मतलब वो अमेरिका को, ज़रूरी नहीं है अमेरिकन इकोनॉमी ख़राब हो जाए तो हमारी ख़राब हो जाएगी, ऐसा कोई जरूर। आप देखो, पिछले 1 साल से FIs लगातार पैसा निकाल रही है, लगातार पैसा निकाल रही है। पिछले 4 महीने से तो लगातार, ठीक है, 4 महीनों से तो लगातार
पैसा विड्रॉ कर रही है, उसके बावजूद आपका मार्केट कहाँ पे खड़ा है? 17,000 के ऊपर खड़ा है। इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1300 पॉइंट नीचे खड़ा है। ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1300 पॉइंट नीचे खड़ा है। 1300 भी नहीं, 1250 पॉइंट नीचे खड़ा है। और अगर थर्सडे को देखते तो ये चीज़ 1000 पॉइंट ही नीचे था थर्सडे को, ठीक है, 605 की क्लोजिंग थी। तो सॉरी, हाँ थर्सडे को। तो आप समझ लो कि इतना पैसा एफआईज निकाल रही है, इतने टेंशन का माहौल है, यूक्रेन रशिया का भी मैटर है, क्रूड ऑयल भी बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारी इकोनॉमी को किसी भी तरह से सस्टेन करके रखे। दैट मीन्स द मनी पावर, द लिक्विडिटी जो मार्केट में एंटर हुई है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है बॉस। किस तरह की लिक्विडिटी एंटर हुई है? क्योंकि पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इसमें डबल से ज़्यादा हो गया पिछले 2 साल में, ठीक है। एक समय था, मुझे याद है, बहुत लोग मुझे मैं बोलता था मैं स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ, तो बोलते क्या होता है स्टॉक मार्केट में? ऐसे भी मुझे लोग मिलते थे। आज हर एक स्टूडेंट जो कॉलेज पढ़ रहा है या हर एक व्यापारी, वो सोचता है मैं किसी भी तरह से स्टॉक मार्केट में एंटर करूं, बिकॉज दिस इज़, ये एक फाइनेंशियल मार्केट है और ये भी एक बिजनेस है, उसको पता चल गया। और यहाँ अगर आप समझदारी से, सूझबूझ से काम करोगे तो पैसा बनेगा, लेकिन इसकी भी नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन आ गया, इतना ज़्यादा मनी इनफ्लो आ गया मार्केट में कि एफआईज की इतनी धारदार सेलिंग होने के बावजूद मार्केट टिका हुआ। आप देखो, जब जब मार्केट 1000 पॉइंट गिरता है बाउंस बैक मारता है, 1300 पॉइंट गिरता है थोड़े दिन बाद 900 पॉइंट बढ़ जाता है। अब समझ में आया? तो मतलब अंडरटोन जो है अभी भी बहुत बुलिश है। हम अंडरटोन को किस दिन बियरिश मानेंगे? अंडरटोन को, मैं अभी तेजी मंदी की बात नहीं, जिस दिन मार्केट 15,000 के नीचे क्लोज होने लग जाएगा, 15,000 के नीचे। और मैंने 15,000 भी कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, क्योंकि हम 2020 की मार्च में 7,000, 2020 की 24 मार्च 2020 को हम 7,511 पे थे। उसका अगर मैं डबल भी करूं तो 15,022 होता है। डबल, निफ्टी जो लो बनाया उसका डबल 15,022 होता है। तो हम जब तक 15,022 के नीचे क्लोज होने स्टार्ट नहीं कर दे तब तक मार्केट मंदा ही नहीं है। अब 15,000 तो यहाँ से ही 2,000 दूर है यार, है ना, 2-2,500। क्योंकि आप देखो उसके बाद आप 7,500 के वो दिन भूल गए होंगे। 8,000 पे लोग बोल रहे थे 10,000 अभी 1-2 साल आएगा ही नहीं। जब 10,000 आ गया तो बोला ठीक है, ऑल टाइम हाई तो नहीं जाएगा। आप सबके वीडियोस उठा के देख लीजिए, सब जितने नॉलेज वाले एक एक, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ये मार्केट में बहुत अंडरटोन, लेकिन यहाँ सावधानी का माहौल भी हमको रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? मैंने क्या बोला आपको, 270 के नीचे क्लोज आए निकल जाइए, और हो सके तो शॉर्ट में बैठ जाइए। 15,800 दिखाने का मेरा दावा, जिस दिन 17,043 को भी तोड़ देगा तो 17,043 को तोड़ देगा। इतनी बड़ी करेक्शन क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ फिगर से समझाऊँ, देखिए 18,350, ध्यान से समझिएगा, देखिए एक एक करके दिखाता हूँ आपको। 16,410 लो बना, 16,410 एक लो बना, वहाँ से गया मार्केट 18,350, 18,350, वहाँ से मार्केट नीचे आया 16,836, 16,836, ठीक है। वहाँ से मार्केट गया 18,350, ठीक है। वहाँ से फिर मार्केट नीचे आया तो नहीं सॉरी, 18,350 से जब नीचे आया वो 16,836 आया था, सॉरी 16,410 से 18,350, हाँ 18,350 के बाद 16,836, 16,836 के बाद 17,794, 17,794, उसके बाद 17,043 का लो बनाया, 17,043 का,
और उसके बाद 17,639 का हाई बना के अब कल 17,303 का लो बनाया। तो मार्केट क्या कर रहा है, एक लोअर हाइज एंड हायर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है, हायर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है। हायर लोज देखिए, पहले इतना बड़ा दायरा था, उसका सेकेंड टाइम इतना दायरा हो गया, यानी कि हायर लो बना और लोअर हाई बना, फिर दायरा इतना हो गया, फिर दायरा। तो ये होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, मार्केट में। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसकी विड्थ कम होती जाती है और लास्ट में जाके दोनों लाइन मिल जाती है, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जिस तरफ ब्रेकआउट आएगा उस तरफ आप मिनिमम अप मूव कितना मानोगे, 18,350 से लेके, तो आप 1500 से 1300 से 1500 पॉइंट का मूव आपको दिखेगा। तो ये मूव कब आएगा, अगर 270 के नीचे क्लोजिंग आती है तो 1300 पॉइंट गिरेगा मार्केट, और अगर 480 के ऊपर अब क्लोजिंग आती है तो मार्केट 1300 पॉइंट बढ़ेगा। ये हो गया प्योरली टेक्निकल, यहाँ पे मैं बिना लैपटॉप के आपको अंगुलियों से समझा दी। अब हमको क्या करना है, हमको ये देखना है मंडे को क्या खेल होता है। अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मुझे नहीं लगता 270 के नीचे मार्केट क्लोज कर पाएगा। इंट्राडे में भी ब्रीच करेगा लेकिन क्लोज नहीं करेगा। आपको भले ही अभी SGX 158 दिखा रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर, मुझे जो अंडरटोन लग रही है वो बुलिश लग रही है। इसलिए लग रही है, देखिए आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, वहाँ पे अभी भी आप मूविंग एवरेज पे ध्यान दो, हर एक छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज से वैल्यू में ऊपर है, जबकि निफ्टी में थोड़ा सा गड़बड़ है। निफ्टी में 10 EMA जो है वो 20 से कम है और 20 वाली 50 से कम है, लेकिन बाकी की सब अच्छी है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में पूरा उल्टा है, तो इसको भी देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखिए मार्केट में एक चीज़ समझ लीजिए, फ्राइडे को हमेशा हल्का हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे के बाद मार्केट में 2 दिन की छुट्टी रहती है वीकेंड की, सैटरडे एंड संडे। तो उसके बाद बहुत सारे माहौल चेंज होता है 2 दिन में, ठीक है। तो हमेशा हल्के होके जाना चाहिए। अगर पोजीशन लेके भी जाते हो तो सिर्फ ऑप्शंस के माध्यम से लेके जाना चाहिए, अगर आप ट्रेडर हो तो। अगर आप इन्वेस्टर हो, आपने डिलीवरी में कोई शेयर लिया तो हड़बड़ी में घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। तब आपको वीकली चार्ट देखना चाहिए, वीकली चार्ट में कहीं कोई ट्रेंड लाइन टूट रही है तभी घबराइए अगर आप इन्वेस्टर। और अगर आप ट्रेडर हो तो आप डेली आवरली सब चार्ट देखिए, ठीक है। तो ये आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब अजय बहुत लोग ने आज फिर से रिक्वेस्ट डाल दी, चलिए मैं आप लोग को एक लास्ट बताता हूँ। 15 तारीख तक आप लोग 30,000 में ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप करना है 9635476788 में अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी सेल्फी फ़ोटो। लेकिन अब 15 तारीख के बाद ये मत बोलिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे पास स्टूडेंट भी काफ़ी आ चुके हैं, तो मुझे कोई शौक भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा लोगों को पढ़ाने का। तो मैं 35,000 ही रखूँगा। लेकिन मैं 15 तारीख तक इंसानियत, क्योंकि वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो ये मेरे तरफ से प्यार का तोहफा समझ के आप 15 तारीख तक का डेट एक्सटेंड कर दिया। 5,000 का डिस्काउंट प्लस ग्रुप में तो आपको सबको ही ज्वाइन किया जाएगा, जो लोग ज्वाइन करोगे फ्री ऑप्शन ग्रुप में। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। दूसरा, मुझे लगता है मंडे को मार्केट गिर भी सकता है, लेकिन क्लोजिंग पे मैं बहुत नज़र गड़ाए रखूँगा। और पर्सनली मेरा टारगेट, अब मैं आपको थोड़ा सा एक लॉजिक समझाता हूँ। सबको पता है कि फेड हाइक करेगा, ठीक है। मार्केट वो काम कभी नहीं करता जो सबको पता है। सबको पता है मार्केट फेड रेट हाइक करेगा, सबको पता है यूक्रेन का टेंशन है, तो हर एक आदमी पुट लेने की कोशिश करेगा, या फिर कॉल को हल्के रखेगा, या फिर बाइंग को हल्के रखेगा। लेकिन मार्केट का नाम ही सरप्राइज़ है। देखिए मार्केट में एक ही डायलॉग कंफर्म है, वो है अनसर्टेनिटी इज़ द ओनली सर्टेनिटी इन स्टॉक मार्केट। तो जो चीज़ अनसर्टेन है वो ही स्टॉक मार्केट में सर्टेन है, ठीक है। अनसर्टेन क्या है कि मार्केट यहाँ से नए ऑल टाइम हाई बनाए। सर्टेनिटी तो आपको दिख ही रही है कि रेट हाइक होने वाली है, बैंकों पे दबाव, जब भी रेट हाइक होगी तो बैंकों पे दबाव पड़ता है, लिक्विडिटी का, बैंकों पे लिक्विडिटी का दबाव पड़ता है। तो हमारे बैंकिंग स्टॉक तो अभी ऊपर है सारे, बैंकिंग इंडेक्स। प्लस रेट हाइक होने से पैसे की आवाजाही में भी बहुत कमी आ जाती है। और FIs तो आप देख ही रहे हो, धड़ाधड़ विद्रोह कर
पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। उसके अलावा यूक्रेन रशिया का टेंशन हमारे मत्थे पर रोज चल रहा है। तो सबको दिमाग में ये चीज़ जो आपको है, खाली आप ही होशियार नहीं हो, सब टीवी देखते हैं, सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब आजकल सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, सबके पास सारी न्यूज़ आती है। तो मार्केट जो सब जानते हैं वो नहीं करता है, और मेरा अंतर्मन बोलता 19,000 के लिए तैयार रही है, दैट्स इट। बाकी 270 के नीचे क्लोज करेगा तो मैं मंदी खुद करूँगा। ये भी मैंने उसके बाद में 400 का स्टॉप लॉस डाल के 16,000 पहला टारगेट डालूंगा, 15,800 दूसरा टारगेट डालूंगा। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। सैटरडे आपका एंजॉय करिए, फैमिली के साथ घूमे फिरिए। ये निफ्टी बैंक निफ्टी को साइड में रख दीजिए यार, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।